Everyone, Assalamu alaikum. This is Maru Shaibali from Rehan School Online Academy Teacher Training Program. Level 1 Batch 5. So, today I have a new guest, Ms. Iram Mushtaq Education Wali, and also she is a facilitator and also intern as an intern working in Rehan School, and also she is doing meditation with us and guide us how to do best meditation. So let's get started and ask her about life journey and Rehan school journey and all. So Assalamu alaikum Miss Iram, how are you? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. सो मिस आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं. जी मिस आवाज़ आ रही है. जी, जी जी मिस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दें. मुल्तान में रहती हूँ, स्टेचर में। ओके ओके. सो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं और आवाज़ आ रही थोड़ा है सा आपको अपनी मेरी? एजुकेशन. जी जी मुझे आवाज़ आ रही है. जी, मैं मुल्तान में रहती हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में और मैंने बीएड किया हुआ है और मैंने कुछ जो है कंप्यूटर के डिप्लोमा किए हुए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से और मैरिड हूँ मैं और अब मैं जी रिहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप कर रही हूँ लेवल 2 में। तो ओके ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। जी वेरी गुड. ओके मिस ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया, क्योंकि आपने लेवल 1 भी किया है और अब आप लेवल 2 में है, सब ज़्यादा टाइम हो गया होगा इसमें. मैंने जुलाई में जॉइन किया था, अब दिसंबर होने वाला है, तो जी तकरीबन 5-6 6 मंथ. महीने। हुँ। जी ओके. सो आप बताएं कैसा जर्नी रहा आपका लेवल 1 का और फिर लेवल 2 में आप कहाँ तक पहुँची, कितना किया है आपने लेवल 2. जी, लेवल 1 बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला और लेवल 2 अभी मैंने स्टार्ट किया है। अभी मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हुए हैं पोर्टल मिले हुए हैं, अब पोर्टल पे फिर कुछ चेंज आ रहा जी है। तो उसके अलावा इंटर्नशिप को मुझे 1 महीना हो गया है। ओके वेरी गुड. सो मुझे ये बताएं कि लेवल 1 तो मैं खुद भी कर रही हूँ और इसके बारे में मुझे पता है. तो लेवल 2 कैसा है, उसमें क्या-क्या है और क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी आपको लेवल 2 के अंदर? आप टैप्टा की तरफ से कर रही हैं लेवल 1? नहीं मिस मैं रेहान स्कूल में हूँ. मैं टेप्टा में नहीं हूँ एक्चुअली. वो मेरे साथ ग्रुप में सारे लोग टेप्टा के हैं तो सब मुझे टेप्टा का ही समझते हैं. सो मैं रेहान स्कूल से हूँ और नहीं, मैं आपने टेप्टा की बैकग्राउंड स्टडीज़ कर टैप्टा रही का हूँ. लगाया हुआ है ना इसलिए। जी, वो मुझे यही बैकग्राउंड मिला है शुरू से ही और मैं उनकी क्लास में होती हूँ तो उनकी हर चीज़ में इंक्लूडेड होती हूँ. सो मेरे पास यही बैकग्राउंड है और मैं कल किसी दिन मेरे पास लैपटॉप का कोई मसला था. मैं एक दिन दूसरे लैपटॉप से जॉइन हुई जो रेहान स्कूल का बैकग्राउंड है. तो मुझे सब कहने लगे आप बैकग्राउंड चेंज करें. तो फिर मुझे अब इसी की आदत हो गई है. मैं इसी में इस तरह से ही काम करती हूँ. जी अभी जो आपने अच्छा, बैकग्राउंड लगाया ना, मैंने एक दिन इस बैकग्राउंड के साथ क्लास ली तो सबने मुझे बोला अपना बैकग्राउंड चेंज करें, क्योंकि पूरी क्लास ही टैप टैप की. अब उसमें ये एक मेरा अलग से ही बैकग्राउंड लग रहा था. तो फिर अब मैं भी यही वाला यूज़ करती हूँ. ठीक है, ठीक है। जी मिस. तो आप थोड़ा लेवल 2 के बारे में हमें बताएं, उसमें क्या क्या है टास्क और आपने क्या क्या टास्क किए हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, क्योंकि लेवल 1 आप कर चुकी हैं तो उसके बारे में तो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है. लेवल 2 में अभी मैंने स्टार्ट किया है, डे 10 तक मैं पहुँची हूँ, तो उसमें हमने वीडियो मेकिंग करनी होती है और इंटरव्यू लेने होते हैं। लेकिन इसमें जो है जैसे लेवल 1 में हम किसी का भी इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन लेवल 2 में हम जो है जी अपने जो वाला और वाली जो है उससे रिलेटेड ही लोगों से कनेक्ट करते हैं और उससे ही रिलेटेड लोगों को इंटरव्यू करते हैं और उससे ही रिलेटेड हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। सारे टास्क जो हमने अपने जो हमने अपने नाम के साथ लगाया होता है उसके मुताबिक ही हम करते हैं। तो इसमें मैंने कोडिंग जो है वो मेरे लिए थोड़ी-सी चैलेंजिंग है क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती
और इसमें जो है हमने फ़ॉरेनर्स के इंटरव्यूज़ करने होते हैं, तो वो मैंने थोड़ा मुझे लेवल 1 के बाद थोड़ा गैप मिला था, तो इंटरव्यूज़ मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने इंटरव्यूज़ जो हैं वो कर रखे हैं और इसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती हैं, जिसको एक मैंने अटेंड किया हुआ है, 2 के इन्विटेशन मुझे आए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं थोड़ी-सी। अभी तो आप जैसे सादा-सादा चीज़ें करते हैं सिंपल, जी, कि आपने जी। टास्क परफ़ॉर्म करने होते हैं, लेकिन जब हम लेवल 2 में आते हैं तो हम थोड़े-से स्पेसिफ़िक हो जाते हैं। ये सही। है इस जैसे अब आपने ये अपने ओके नाम सो के आगे जी, जी, एआई वाला लगाया हुआ है जैसे, तो अब आप ए एआई से रिलेटेड ही काम करेंगी सारे लेवल 2 में। ओके। सो वैसे आप ये बताएँ कि फॉरेनर से इंटरव्यू करने होते हैं, तो वो कितने होते हैं? कितने टास्क होते हैं फॉरेनर से इंटरव्यू के और किस तरह से आपने उनको अप्रोच किया? अभी तो मैंने सिर्फ़ डे 10 तक पहुँची थी, तो मेरा पोर्टल अभी ब्लॉक हो गया है, शायद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो जी, मेरा जी, अभी पोर्टल पोर्टल सबका बंद है। ही चेंज हमारा भी चेंज हुआ है, तो वो चेंज तो होके आया है, तो अब हमें भी थोड़ी-सी कुछ समझने में टाइम लग रहा है। हाँ, तो फिर मैं डे 10 तक ही पहुँची थी। तो उसमें तो अभी जो है ओके, वो तो यही था। उसमें जो फॉरेनर्स के इंटरव्यू बताए कितने हैं? अब तक आपने अभी कितने किए हैं? मुझे ना गिनती याद नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जी, अभी जो है हर हर दूसरे दिन ही एक इंटरव्यू इसमें होता है। तो ओके, ओके। मैंने आपको नहीं बताया पहले जी, जी। जी, 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 आप अपनी बात करें। मैंने आपको बताया पहले कि मैंने लेवल 1 के बाद मेरा थोड़ा-सा गैप आया था। तो उसमें जी, जी, मैंने आपने मुझे प्रीवियस में करे। इंटरव्यूज़ का वैसे ही बहुत शौक है, तो मैंने वैसे ही फ़ॉरेनर्स के ढेर सारे इंटरव्यूज़ करके रखे हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी वो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड किए हुए थे। तो वो टास्क मैंने किताब से पढ़ के किताब पढ़ती रहती थी मैं, तो वो मैंने उसके साथ ही परफ़ॉर्म करती रहती थी। तो वो मैंने उसमें उसमें ही कर लिए। जैसे अब यहाँ पर आपके शायद लेवल 1 में 15 इंटरव्यू हैं कि 15 इंटरव्यू आपने लेने होते हैं और 15 देने होते हैं, गिव एंड टेक ऐसे ही मेरा ख़्याल है। नहीं मिस 15 तो नहीं है, मेरे तो 28 हो गए हैं अभी तक जो कि मैंने किए हैं और सिमिलरली मैंने दिए भी उतने ही हैं शायद 1-2 कम लेकिन इतने ही दिए हैं मैंने। सो तो शायद अब ऐड कर दिए होंगे उन्होंने ज़्यादा। तो मैंने ऑलमोस्ट जो है 51, 52 इतने इंटरव्यू कर लिए मैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी अमाउंट है और फॉरेनर से करना ही एक बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि ये आसान बात नहीं है लेकिन आपने इसको ही पहले टारगेट किया और अपने शौक के साथ साथ आपने टास्क भी पूरे कर लिए तो आपको आगे जाके इस चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। सुमित आपने बताया आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर अभी आपको एआई में इंटरेस्ट कैसे हो गया? मैंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद मेरी जी, शादी हो गई तो मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिज़ी हो गई थी। फिर बच्चे हो गए तो मैं उसमें मसरूफ़ हो गई। बिल्कुल। अब मेरा जो बच्चा है, वो थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल जाता है वो। तो मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम था, उसमें मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगती थी और मुझे ये लगता था कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए और ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में मुझे कोई स्कोप नज़र नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता था कि बिल्कुल यहाँ पर सही। मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं और उसके बाद भी एट द एंड आपको कभी किसी स्कूल से वो फारिग कर देते हैं, कभी किसी मतलब वो आपको हाँ, जिस तरह हम एक करियर कहते हैं, जिसको हम एक करियर कहते हैं, सरकारी नौकरियाँ तो मिल नहीं रही, तो वो करियर नहीं बनता, उससे बिल्कुल। बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होने की बजाय बंदा डिस्करेज ज़्यादा हो जाता है। तो जी, अगर मैंने कुछ करना ही है, तो मेरे साथ एक ये था कि मुझे घर में ही रहना है और बिल्कुल। मेरी घर की ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि मैं अपना घर छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकती ज़्यादा। फैमिली और मेरा बच्चे भी होते हैं ना तो उनको भी हुँ, प्रायोरिटी देनी पड़ती है अपने काम के हुँ, साथ। हाँ, मेरा बच्चा जो है उसको मुझे स्कूल से वापस लाना होता है और मेरे बिल्कुल। घर में कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे वो खुद ही सँभालना होता है सब कुछ। तो मैं अगर घर छोड़ के चली हुँ, जाऊँ ड्यूटी पर और उसके बाद पीछे से कुछ नहीं ओ कोई और नहीं होता, तो इसलिए मुझे फिर घर में रह के कुछ करना था। तो सर रेहान को मैं बहुत अरसे से सुन रही थी, कोरोना से पहले भी सुन रही थी, कोरोना के बाद भी सुन रही थी 2019 में।
तो अब देखें 2019 से 2025 आ गया, उससे भी पहले मैं उनको सुनती थी। जब 2017-18 तब भी सुनती थी मैं उनको। तो इसके आपने तो साथ-साथ मैंने काफ़ी पहले से आप उनको जानती हैं। मैंने तो 2020 के बाद उनको उनके बारे में जानना स्टार्ट किया। आप तो माशाल्लाह काफ़ी पहले से उनको जान रही हैं। असल में ना मारूफ मेरा ये था कि आपको बताती हूँ कि जब यूट्यूब नया-नया आया तो जब आप सबको पता है कि यूट्यूब पे जब हम इतने बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, कॉलेज, स्कूल गोइंग जी। थे, तो सब लोग यूट्यूब किस लिए देखते थे बॉलीवुड की मूवीज़ देख ली, सॉन्ग सुन लिए, सब इसलिए देखते हुँ, थे। तो उन दिनों मैं थोड़ी-सी ना थोड़ी-सी आप ये कह लो कि थोड़ी-सी मैं रिलीजियस टाइप बच्ची थी। तो जो कि ओके। बच्चियाँ वो होती हैं कि भई गाने सुनने से गुनाह होता है और भई यानी जी, जी। कि दिल भी चाहता है बच्चों का क्योंकि सारे एज फेलो वही कर रहे होते हैं। जब वैसे जी, जी। धूम धूम फिल्म आई थी, धूम मचा ले, जी, उन दिनों जी, की एक बात टाइम होती है। होता है हमारी एज का मैं समझती हूँ टीनेजर वाला टाइम उसमें हम जो है ना मतलब हाँ, मेरी भी एज थी कि हम जो भी काम कर रहे होते थे ना तो मेरे मोबाइल हैंड फ्री लगा हुआ होता था, मोबाइल मेरी पॉकेट में होता था और मैं अपने काम भी कर रही होती एफएम थी। एफएम पे उस समय बहुत अम्मी गाने चलते होते अम्मी थे। की डाँट भी सुन रही होती थी और साथ में गाने भी सुन रही होती थी। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक तो बोला कि मैं ये उन दिनों में या उसके बाद कॉलेज में या इस तरह के दिनों में ना मतलब मेरा दिल भी चाहता था टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है लेकिन मुझे अंदर अंदर ये भी होता था कि भाई इससे तो मुझे गुनाह होगा मेरी तो जो नेकियां वो भी जाया हो जाएंगी तो मैंने हुँ, उसका एक हुँ। हल निकाला था मारुष कि मुझसे इतने ज़्यादा मज़हबी लेक्चर भी सुने नहीं जाते थे। बट इतनी बड़ी तो थी नहीं, मैं कितना सुन लेती मज़हबी लेक्चर, वो भी सही मुझसे बात नहीं है। सुने जाते थे और गाने सुनने को भी कुछ ना कुछ दिल चाहता था। तो मैंने उसका एक हल ये निकाला था कि ये जो सर रेहान थे ना, उन दिनों उन्होंने अपनी वीडियोज़ डालना शुरू की थी यूट्यूब पे और ओह! सर ओके, इनकी ओके। वीडियोज़ ना बिल्कुल जैसे मैं यूट्यूब खोलती थी, मेरे सामने ही होती थी। तो मैं ना हुँ। मज़हबी सुनती थी, ना मैं गाने सुनती थी। मैंने बीच का एक रास्ता निकाला हुआ था, हाँ, वो न्यूट्रल इनकी हो बात गई थी कि ना सवाब हो ना गुनाह हो, बस बीच की चीज़ सुनते रहो ताकि नहीं, उसका कोई नहीं, हल ही नहीं न्यूट्रल निकाला नहीं हो। थी मारुष। ये जो बातें हुँ, करते थे ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जी, हमारे फ़ायदे की बातें जी, करते थे जी। और ये बिल्कुल छोटी-छोटी सही कह बातें रही हैं। करते थे, इस्लाह की बातें करते थे। जैसे दरख़्त लगाओ, पाकिस्तान में दरख़्तों की कमी है, पानी को कैसे होना चाहिए। ये हमें छोटी-छोटी तरबियती चीज़ें बताते होते थे, हुँ, जिसमें मैं बोर भी नहीं होती थी। 5-5 मिनट की भी ये वीडियो जी, बनाते थे। बहुत फिर ये अच्छी थोड़ा बात। बहुत कंप्यूटर के बारे में भी बताते थे, जिसमें मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। ठीक है ना? तो मैं सोचती थी जी, भई बिल्कुल। यानी कि जो है ना अपने आप को ज़बरदस्ती घोट के बिठा के ना मैं इनको देख लेती होती थी। तो हुँ, ये इनसे बहुत फिर अच्छी इस तरह बात मेरी है। 10 में से वाबस्तगी 2 ही बातें रही। तो आप मान ही लेती होंगी और 10 में से 2 काम आप फ़ॉलो कर ही लेती होंगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मतलब हम एक अगर नहीं भी डेली फ़ॉलो एक चीज़ करती थी सुन ना रहे होते हैं तो अच्छी चीज़ जी, हाँ, मेरा जी। माइंडसेट बन रहा था ना मारुष, अगर मैं नहीं भी फ़ॉलो कर रही थी, जी, तो एक जी, मेरी बिल्कुल सही कह तरबियत रही तो हैं। हो रही थी ना, बैक द सीन जैसे बच्चों की होती है, बिल्कुल माएँ सही। बोलती रहती हैं, तो बेशक बच्चे अमल करें ना हुँ, करें, हुँ, लेकिन हुँ। दिल में, दिमाग में बात तो बैठ हाँ, जाती है बिल्कुल ना, सही। कि भई बल्कि अम्मी मैं ने आपको ये यहाँ पे कहा एक बात था। आपकी ज़िक्र करूँगी कि आप बोलें। मेरी अम्मी भी जैसे बचपन में इतनी सारी बातें करती थीं और उस वक़्त हम लोग हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है कर रहे होते थे, सीरियस भी लेते थे। लेकिन अब हम जब बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे हुए हैं, अब मुझे मेरी अम्मी की बातें वो याद आती हैं बचपन की कि अम्मी कितनी बार एक बात को कहती थी और अब मैं खुद भी वही कर रही होती हूँ एज़ अ मदर। मैं एक बात को 4 दफ़ा बोलती हूँ। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है। तो मैंने इनको ना अपना इस तरह का एक समझो कि उस्ताद टाइप बनाया हुआ था। तो मैं जब भी जी, यूट्यूब खोलने का मन तो करता था, तो फिर मैं इनको ही सुन लेती थी, टाइम भी गुज़र जाता था मेरा, थोड़ी तरबियत भी हो जाती थी। बिल्कुल फिर सही। इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यारा सा सोफ़ा बना के ये उस पे बैठे होते थे, कभी शेरवानी पहनी होती थी, तो मुझे बड़े ये ना लगते थे कि देखो कितने एहतमाम से बैठे हुए हैं और भई अच्छी-अच्छी, हुँ, छोटी-छोटी बातें बता रहे हैं। फिर मैं जिस भी चीज़ पे सही। सर्च करती ना, मुझे उस पे इनकी ही वीडियो मिल जाती। मैं कहती भई इनको तो सारा ही पता है, बड़े मतलब डिफरेंट थी बच्ची टॉपिक्स मैं पे कहती उनके थी आप हाँ, लेक्चर्स देखती कि थी। भई बड़े मैं कहती बड़े उस्ताद हैं, इनको तो हर चीज़ का ही पता है। हुँ, फिर एक दफ़ा इन्होंने वो जिनाब वाक़ई कैद बड़े भी पहन उस्ताद हैं, ली। आज पता लग ही गया। हाँ, तो मैं बड़ा खुश होती थी, फिर मैं सुन लेती थी, कभी सॉन्ग्स भी सुन लेती थी, तो इनको भी सुन लेती थी, सुनती रहती थी, तो मैं बहुत अरसे से ही इनको यूँ ही देख रही थी। फिर जब मैंने इनको हर प्लेटफ़ॉर्म पर देखा, तो फिर जब इन्होंने कहा ना कि हमें टीचर्स की ज़रूरत है, तो मैंने ना उस टाइम अप्लाई नहीं किया।
मैं ये सोचती थी, एक तो मेरी मतलब हुँ, शादी अभी नई-नई थी, साल डेढ़ साल हुआ था, तब इसलिए भी नहीं किया। दूसरा ये मुझे लगता था कि इनको ना जी, हाइली कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि मैंने कुछ वर्चुअल से छोटे-मोटे डिप्लोमे किए हुए थे, क्योंकि मैं सोचती थी इनको जो ओके। कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लोग चाहिए। तो वो मुझे बाद में हुँ, पता चला कि इनको वो लोग नहीं चाहिए थे। तो इस तरह करके ना मारुश में मतलब इसी बहुत फ़ील्ड अच्छी में बात कब से ज़हन-साज़ी हुई हुई थी मेरी, मुझे ना है। पता जी, हो, लाइल्मी में ही जो है ना मुझे नहीं पता था कि असल में जो है ना ये ज़हन-साज़ी कर रहे हैं हमारी। तो इस तरह करके और फिर इतने साल पहले आपने इनकी वीडियोज़ देखी हैं और आज आप इनके स्कूल में बैठी हैं, ये तो ड्रीम से कम नहीं है ये बात। हाँ, ये भी कह सकते हैं। मैं इनकी अम्मी को भी जानती थी, वीडियोज़ में ही देखती रहती थी, मेरी कभी इनसे मुलाकात अभी तक नहीं हुई किसी से भी। तो मैंने इनकी अम्मी को भी देखा, इनके अब्बू को भी देखा, ओके, मुझे इनकी बेगम का भी पता है, इनके बच्चों का भी पता है, इनकी बेटियों का भी पता है। किस तरह पता चला सोशल मीडिया से। मैं ये बहुत सोचती थी अच्छी कि भई ये जो सोशल मीडिया है ना जी, इसका मतलब अच्छा इस्तेमाल जो है ये लोग कर रहे हैं। तो मैं सोचती थी मैं भी इनकी तरह अच्छा इस्तेमाल हुँ, करूँगी, अच्छी-अच्छी बातें करूँगी। तो इ सही इस बात है, तरह सही बात मतलब है। लाइक माइंडेड लोग जिस तरह होते हैं ना वैसे हुआ ये। ये बहुत अच्छी बात है मिस और वाक़ई में ये एक हमारे मतलब एज़ अ मदर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि हम इसमें सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की, उसके बारे में मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने कहा कि मुझे लग रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस लोग इनको चाहिए होंगे कंप्यूटर में इनको बिठाने के लिए या बहुत एक्सपीरियंस वाले टीचर्स चाहिए होंगे। जैसे कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि किसी भी स्कूल में, बीकन हाउस में या किसी भी बड़े स्कूल में आप चले जाएँ, तो वो तो बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते कि जब तक आपकी हाई प्रोफ़ाइल नहीं होगी वो बात नहीं करेंगे। लेकिन रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग ना देखते हैं ऐज और ना देखते हैं आपकी पढ़ाई कि आपका क्या बैकग्राउंड था, ना देखते हैं आपका कुछ भी कि आप किधर से हैं, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती। वो सिर्फ़ एक इंसान देखते हैं और उस इंसान को पहले वो ट्रेन करते हैं और फिर उसी को बोलते हैं अब तुम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। तो ये बहुत बेस्ट बात है कि पहले ग्रूमिंग भी करते हैं, सिखाते हैं और फिर कहते हैं अब आपने आगे इसको फॉरवर्ड करना है इस नॉलेज को। जैसा कि हमने सुना है इल्म सीखना और सिखाना चाहिए, बिल्कुल ये वो वाला प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि और किसी स्कूल में जैसे कि मेरा भी थोड़ा-सा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का कि ये होता है हर स्कूल में जहाँ भी हम जाएँ हमारी प्रोफ़ाइल बहुत कम जगह अप्रूव होती है, रिजेक्ट हो जाती है। आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ये पढ़ाई नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको ये सब्जेक्ट नहीं पता। सो ये इसकी वजह से बहुत सारी अच्छी टीचर्स जो हैं वो हमारे इसमें प्लेटफ़ॉर्म में नहीं आ पाती हैं और कुछ स्कूलों में मैंने भी सुना है कराची में भी कि ऐसा भी होने लगा। मेरे अराउंड में ही मेरी फ्रेंड्स वग़ैरह बताती हैं कि टीचिंग के लिए जब वो अप्लाई करने गईं तो उन्होंने उनको उनका गेटअप देख के उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी तो प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी थी लेकिन उनको फिर भी टीचर के लिए नहीं रखा कि आपका तो गेटअप टीचर वाला नहीं है, आपके तो पास तो ऐसे डिज़ाइनर ड्रेस होनी चाहिए, आप तो फुल मेकअप में आनी चाहिए। सो वो डिसहार्ट हुईं कि यार ये क्या बात हुई? हम टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं या हम फैशन शो में जा रहे हैं? सो यहाँ स्कूल में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सादगी है और किसी किस्म के आपको दबाव में नहीं रखा जाता, तो टीचर भी खुश और स्टूडेंट भी खुश। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मुझे लगता है मारुष ये लोग ना काम की बात करते हैं, काम सिखाते हैं, काम करवाते हैं और हमें स्किल देते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ़ ये चीज़ बिल्कुल देखी सही। जाती है, काम। जी, आपको काम आना चाहिए, आप बिल्कुल जितने सही। काम के बंदे बनोगे, उतनी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये हमें वो चीज़ देते हैं जैसे इनके पास जो कुछ भी है ये हमें सिखाते हैं और हमें स्किल जी, मतलब लोगों में शामिल कर रहे हैं, जिसकी आजकल बिल्कुल, दुनिया में ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारा काम देखिए हमें हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म पे हमारा काम है। हमारे काम से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमारा काम हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म में है, जो देखेगा वो हमें देखेगा। उसको नहीं पता ये हम रेहान स्कूल से करते आ रहे हैं। हर जगह ये चीज़ नहीं प्रोमिनेंट हो रही बट हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके अंदर ये हमारे सारे टास्क दिख रहे हैं तो लोगों को हमारा काम दिख रहा है। अब जैसे कल ही मैंने लिंक्डइन पे कोई अपनी इमेज डाली थी या और एक और इंटरव्यू एक डाला था, तो 2-3 अंग्रेज़ों ने उसे लाइक किया, सो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन फिर मैंने कहा यार, इनको ये थोड़ी पता है कि मैं रेहान स्कूल में हूँ या मैं रेहान स्कूल से कर रही हूँ। इन्होंने तो काम देखा, तो काम देख के करा। सो ये हमारा ही फ़ायदा है कि हमारे काम को दुनिया में देखा जा रहा है। अगर हम ऐसे किसी को बताएँगे हमें काम आता है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा काम लोग प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं
तो फिर वो उसको लाइक करते हैं या वो उसको पसंद करते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई ये कुछ कर रहे हैं। सो बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे भी हैं जो रेहान स्कूल से अटैच भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है इस बारे में, लेकिन फिर भी वो हमारा काम देखते हैं। सो ये एक बहुत बेहतरीन बात है और ये हमारे ही फ़ायदे के लिए बात है, तो इसके लिए तो वाक़ई हमें उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया। ओके मिस, आप ये बताएँ कि आपको जितने भी टास्क आपने लेवल 1 में या लेवल 2 में किए, आपको कोई चैलेंजेज़ आए? या आपको कौन से टास्क ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, जो आपको लगता था यार ये थोड़े मुश्किल हैं? लेवल 1 में तो कोई ऐसे टास्क नहीं थे। कोडिंग वो बुक 1 भी की है मैंने वहाँ पर। मेरी टीचर भी बहुत अच्छी थी, मरियम ज़ुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली। उन्होंने हमें बहुत चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और जैसे काम होना चाहिए वैसे हमसे करवाया भी, अच्छे तरीके जी, वो से बहुत अच्छी और हैं, मैंने भी सुना है उनके बारे अच्छा टाइम पर हमने अपना काम मुकम्मल किया। एक हम भी अच्छे बच्चे थे, वक़्त पर हमने चीज़ों को में। जी, मुकम्मल किया और अच्छी दूसरा बात है। लेवल 2 में भी अभी तक मारुश मुझे लगता है कि जी, कोई भी चैलेंजिंग चीज़ नहीं है, एक कोडिंग है जो मुझे नहीं आती। लेकिन वो जो बच्चों को मैं सुबह पढ़ाती हूँ, वो सब बच्चे ही वो ओके, कोडिंग कर रहे हैं। तो मुझे वो देख के ही समझ आती है जिस तरह आप ये इसकी मिसाल मारुश ऐसे ही है, जैसे कि किसी की सिरी पाए या पाए की दुकान हो, तो सारे घरवाले मिलके ही कुकिंग कर हाँ, रहे होते हैं, तो बच्चों को वैसे ही पता होता है सही। हाँ, कि भई हाँ, पाए कहाँ से मिलने हैं, किसमें क्या कैसे करना है? उनको हाँ, तैयार करना है, कितने घंटे सही, लगेंगे, सही, कितने के सही। बेचने हैं। तो मैं सही तो उसी बात है, महफ़िल में बिल्कुल। बैठी होती हूँ जहाँ पे जो है ना कोडिंग, कोडिंग और सही कोडिंग बात है। होती है, 2 घंटे वहीं मसले तो हो वो रहे होते कोडिंग हैं, आपको आ वहीं ही जाएगी। दूसरे सही हल बात कर है। रहे होते हैं। तो ये तो ऐसे खीर बना के हमारे सामने उन्होंने पेश कर दी जो कि बहुत बड़ा वैल्यूएबल स्किल है, इसकी जो है बड़ी डिमांड जी। है। तो ये हमारे सामने जब मेरे सामने देखो ना छोटे-छोटे बच्चे कर रहे होंगे 12 साल के, 13 साल के, मिस ये कर लिया, मिस हाँ, वो कर लिया। एक बच्चा कहेगा मिस ये सही, मसला है, दूसरा कहेगा दिखाओ मैं हल कर दूँ। तो आप बताओ मेरे जैसी को भी कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। सही बात है, तो बिल्कुल सही। तो वो जी, जो मेरा टास्क है वो तो फिर मेरे बच्चे ही मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। तो क्या मैं बिल्कुल कहूँ सही। इसके और बारे में? ये प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से हम बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं और कुछ चीज़ें हम सिखा भी जाते हैं बातों-बातों में। आप तो ख़ैर टीचर हैं, लेकिन वैसे भी मैं क्लासमेट्स की भी बात कर रही हूँ कि जब मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मेरी क्लास में किसी को कोई मुश्किल आती है, तो मैं ऐसे गाइडलाइन दे देती हूँ, भई इस तरह कर लें आप। तो ये भी होता है कि एक-दूसरे से हम चीज़ें सीख भी लेते हैं और एक-दूसरे को चीज़ें सिखा भी लेते हैं। अच्छा, एज़ अ टीचर आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या चैलेंजेज़ फ़ेस करती हैं आप? आपको क्या मुश्किल पेश आती है? आपके आई थिंक फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको कैसा लगता है छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, आपको उनको कैसे मैनेज करती हैं? मैं मारुष टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे चैलेंज फ़ील नहीं होता कोई भी। बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं 13 साल, 14, 15 साल 12 साल, एक बच्चा शायद ओके, 10 साल का है, थोड़ा छोटा या थोड़ा उससे बड़े हैं। ऐसे हैं, साथ मेरी एक ओके, फैसिलिटेटर भी होती हैं, हम 2 लोग होते हैं और बच्चों ने क्योंकि फाउंडेशन लेवल किया हुआ है, मेरे पास लेवल 1 के बच्चे हैं। तो उनको चीज़ों का पता है, कुछ ओके, उसमें ओके। बड़ी एज के बच्चे हैं, कुछ थोड़े से छोटे हैं। साल 2 साल का डिफ़रेंस है, तो बच्चे एक-दूसरे को ही गाइड कर देते हैं। हम तो बस ये जी, कहते हैं जी, तुमने इसको गाइड करना है, तुमने उसको गाइड करना है और बातें नहीं करनी, काम करना है, आज बिल्कुल, काम पूरा टास्क करके जाना है आपने और इस तरह ही मतलब बातों-बातों बिल्कुल में सही। ही जो है ना वक़्त गुज़र जाता है। बच्चे जल्दी-जल्दी अपने टास्क करते हैं, पोर्टल में उसको अपलोड करते हैं। क्लास 1-2 हो के जाती है। चैलेंजेस भी आते हैं जी। तो वो हम कहते हैं अच्छा हम पूछ के आपके सॉल्व करवाते हैं। चैलेंजेज़ आते हैं, बच्चों के हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं भी होते। फिर हम किसी से और बिल्कुल बड़े वो सीनियर को बुलाते हैं, उसमें तो कोडिंग में वो एरर आते हैं। हाँ, तो सही, वो सही, उसको कोडिंग सॉल्व में कर भी। देते हैं। तो हम फैसिलिटेटर हैं, हम टीचर नहीं हैं, हम कम्युनिकेटर हैं, हमने बच्चों के लिए आसानियाँ करनी है, काम तो बच्चे खुद ही करते रहते हैं। बल्कि उल्टा हमें ही मुझे लगता है वो पढ़ा सही बात जाते है, हैं। इसमें वाक़ई में हाँ, सही कह रही हैं और वाक़ई में मैं समझती हूँ कि बच्चों के जो नए-नए किस्म के थंबनेल्स और नई-नई किस्म की जो लोग पोस्ट बना रहे होते हैं, उसको देख के भी हम जैसे कि मेरा बेटा है वो भी माशाल्लाह से लेवल 1 का स्टूडेंट है, तो उसकी चीज़ें मैं देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार ये तो वाक़ई बहुत ऊपर जा रहा है। हालाँकि उसने अभी जॉइन किया है, 6 मंथ हुए हैं उसको।
क्या एक्चुअली 6 नाम है मंथ में आपके बेटे माशाल्लाह का? से उसका काम कहाँ से कहाँ पहुँच। सैयद महाद एआई कोडिंग वाला। अच्छा, महद आपके सो बेटे हैं आज वो मिस मेरी मरियम। क्लास में थे। अच्छा, अच्छा, आज अच्छा, वो अच्छा। आपकी क्लास में थे। ओके, आज आए हैं। वो जो है उन जी, जी, वो असल में डे टाइम में कर रहे थे ना, तो उसमें उनसे पीछे थे बच्चे, वो थोड़े आगे थे। फिर उनको मिस मरियम ने मॉर्निंग की क्लास में शिफ्ट कर दिया कि आप मॉर्निंग की क्लास में चले जाओ, जिसमें रुबानियाँ वगैरह हैं। सो वो उसमें ऐड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग 2 घंटा टाइम डिफरेंस है सऊदी अरब में। सो इसकी वजह से मैं चाह रही थी कि इसकी डे टाइम की कोई क्लास होती, लेकिन अब मॉर्निंग में ही उसको बैच सूट कर रहा है, तो फिर अब उसको सुबह उठाया मैंने। यहाँ पे 7 o'clock हो रहे अच्छा, थे आप पाकिस्तान जब वो में क्लास ले नहीं रहा हैं था। आप नहीं, पाकिस्तान हम में लोग नहीं सऊदीया रहती? में रहते हैं। अच्छा, नहीं, नंबर हम तो लोग आपका सऊदीया में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। मेरा नंबर पाकिस्तान का है और महद का नंबर सऊदीया का है। तो उसको अलग व्हाट्सएप बनाना था, तो फिर मैंने अपना यहाँ वाला नंबर उसको दे दिया और मेरा जो अपना पाकिस्तान का नंबर था, फिर मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। सो फिर अब वो मॉर्निंग की क्लास में गया, तो फिर अब उसके लिए सुबह मुझे उठना पड़ा, क्योंकि 2 आवर्स का डिफरेंस है, हम 2 आवर अर्ली हैं, तो हमारे 7 o'clock हो रहे थे। तो फिर खैर इसने उठ के क्लास ली, लेकिन अच्छा रहा। इसको काफ़ी अगर आप इसकी फैसिलिटेटर हैं तो मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और बहुत अच्छी इसकी क्लास रही, इसको बहुत चीज़ें समझ में आई। और अब जैसे ये उस टाइम ही क्लास लेगा, तो फिर ऑब्वियसली इसको आगे की चीज़ें करेगा, क्योंकि बुक 1 बुक 2 तो इसने कर ली है। सो वो बच्चा मेरी क्लास में आ जाए। ठीक है। हाँ जी, जी, वो आज ही इन्होंने जॉइन किया। सो अच्छा मिस, अब तो इंटरव्यू का टाइमिंग कम रह गया, बस आप मुझे लास्ट में ये बताती जाएँ कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे मैनेज नहीं, करती हैं, आप फ्री अगर टाइम में जो क्या भी करती हैं? मुझसे वैसे तो मुझे पूछना क्या। चाहती हैं जी, आप जो भी पूछना जी। चाहती हैं, आप तसल्ली से मुझसे पूछ लें, मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सवालों का जवाब देने। आज मैंने टाइम निकाला हुआ है, तो डोंट थैंक यू, वरी, आपके ज़हन में थैंक यू। जितने भी सवालात हैं, आप कीजिए मुझसे, मैं आपको जवाब जी। दूँगी। टाइम की फ़िक्र ना करें। अच्छा, ठीक है। ओके, तो ये बताएँ कि आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? वैसे तो मुझे पता है एज़ अ मदर, एज़ अ टीचर आपके पास इतना फ्री टाइम होता ही नहीं होगा कि आप अपने लिए कुछ करें, बट कुछ आप ऐसी एक्टिविटी बताएँ जो आप करती हैं इसके अलावा? मारुस, जब मुझे फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यही मैं कह रही हूँ। तो जी, सही बात है। जब मुझे दिन में फ्री टाइम मिलता है, मैं अपनी तस्वीर मुकम्मल कर लेती हूँ, जो मेरी दुआएँ हैं किताबों में लिखी हुई वो पढ़ लेती हूँ। रात में थोड़ा-सा माशाअल्लाह, फ्री टाइम होता है तो अच्छी अपने बात हस्बैंड है। से बातें कर लेती हूँ, उनसे थोड़ा-सा बहस-मुबाहिसा कर लेती हूँ, लेकिन वो हाँ, भी सही बात ज़्यादा मेरे से होता नहीं है, तो मैं फिर थक जाती हूँ क्योंकि सुबह वही। मुझे जल्दी उठना होता है, लैब-डाई क्लास में भी जाना होता है। फिर जो है वो जीत जी, जी। जाते हैं और मैं हार जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं सो रही हूँ, बस बहुत हो गया, इतना मज़ाक ठीक नहीं है। सही तो सही बस इस बात है। तरह ही दिन गुज़र जाता है, सुबह होती है, काम करना शुरू करते हैं, फिर रात होती है, तकिए पे सर रखते हैं, सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर सुबह हो फजर में जाता है। आँख तो खुलती है। आपने अपने बच्चों को भी रेहान स्कूल में डालना है, आपने अपने बच्चों के लिए क्या प्लान किया है एआई पढ़ाने के हवाले से? मेरा ना मारुष एक ही बेटा है, अल्लाह ने मुझे अभी एक ही बच्चा है मेरा, तो ओके, वो भी 6 साल का अल्लाह है, तो ताला वो आपको भी और भी दें। हाँ, आमीन। इंशाल्लाह, आमीन। अभी तो वो छोटे हैं भी वो, अभी हाँ, छोटे वो हैं। भी मतलब अभी प्रेप का उसका आज आखिरी पेपर था, तो वो 1 में जाएगा, तो मैं सोचती हूँ कि उसको प्राइमरी तक तो पढ़ाऊँ। स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल में थोड़ा-सा, वैसे सही वो बात है। वैसे काफ़ी एक्सपर्ट जी। है इसमें कंप्यूटर और ये जो चीज़ें हैं उसमें, मोबाइल में उसने अपना चैनल भी आजकल का बनाया हुआ दौर ही है। ऐसा है मिस, हाँ। बच्चों को यही सब सिखाना पड़ता है। जैसे महद भी स्कूल जाते थे, फिर अब जब हम सऊदीया शिफ्ट हो गए, तो ये इसका स्कूल स्किप हो गया था। फिर यहाँ मैंने इसको होम स्कूलिंग कराई, फिर अब मैंने इसको रेहान स्कूल में डाल दिया। तो ऐसा ही है कि अब ये चीज़ ज़रूरत बन गई है हमारी। तो ट्रेडिशनल स्कूल करते रहें बच्चे, को मना नहीं है, बट ये चीज़ एक उसके साथ ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जो स्कोप है ना आगे, वो एआई का है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि बच्चे को थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, कुरान पाक पढ़ता है, वो कारी साहब आते हैं घर में, तो इस तरह थोड़ा-सा बड़ा होगा तो फिर मैं उसको इसी तरफ ले आऊँगी। तो इंशाल्लाह उसका अपना इंटरेस्ट भी बिल्कुल है, सही। देखिए फिर जो बच्चे का अपना नसीब और जो उस टाइम का वक़्त होगा, उसके जी, मुताबिक वो क्या हो सकता है। वक़्त-वक़्त की भी बात होती है, क्योंकि आजकल के हाँ। बच्चों के लिए हम पहले से कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते। ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं और वो क्या बनना चाहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनके लिए जो है वो फ़ैसला कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मिस इरम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अब मेरा जो है इसके बाद कुछ टास्क करने हैं मुझे, तो फिर अब मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर कुछ हाउस होल्ड भी हैं, वो भी करूँगी। तो
मेरे पास बातें करनी बहुत सारी हैं लेकिन टाइम कम है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेरे पॉडकास्ट में आई और आपने मुझे टाइम दिया और वी विल मीट विद अ न्यू एपिसोड विद अ न्यू गेस्ट। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।